हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट सिलेक्शन विद पीडी में आपका स्वागत है। तो देखिए, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जो टॉपिक हमने आपको पहले बता दिया है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम और यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं, तो आप देखिए, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, वास्को ड गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह था? कालीकट। तो उस पर वह कब पहुंचा था? डेट पूछ ली जाती है। तो कब पहुंचा? 20 मई 1498 ईस्वी को। वास्को ड गामा ने यूरोप से भारत तक का एक नया समुद्री मार्ग खोजा था। वह अफ्रीका के दक्षिणी सिरे का नाम था केप ऑफ गुड होप। उससे होता हुआ हिंद महासागर पार करते हुए भारत पहुंचा था। तो दक्षिणी सिरे का नाम पूछ लिया जाता है, क्या नाम था उसका? केप ऑफ गुड होप। कहाँ से होता हुआ भारत पहुंचा? तो केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए वह भारत पहुंचा था। ठीक है, कब पहुंचा? 20 मई 1498 को। किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ पर पड़ता है कालीकट? केरल में, जो कि पश्चिमी तट पर है। आगे देखिए, दूसरा है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन आया था? 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगाल के राजा थे मैनुअल प्रथम, जिसने इसे वायसराय बनाकर भेजा था। किसने भेजा था? मैनुअल प्रथम ने, राजा थे उस समय पे। तो उन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को वायसराय बनाकर भेजा था, जो कि प्रथम वायसराय था। लेकिन ये तो मतलब प्रथम वायसराय तो था, लेकिन अल्बुकर्क था वो वास्तविक वायसराय था, मतलब वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली शक्ति का। तो आगे है, भारत की खोज की थी किसने? वास्को ड गामा ने। अमेरिका की खोज की स्पेन यात्री कोलंबस ने। देखो, ये एक क्वेश्चन बनता है ना, मिलान पूछ लिए जाते हैं कि किस किस की खोज किसने की थी, तो आप इनको याद कर लेना। और आगे है, ऑस्ट्रेलिया की खोज की ब्रिटेन के कौन थे? कैप्टन कुक। किसने की थी? कैप्टन कुक ने। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम था, क्या था? पहले पुर्तगाली, फिर मतलब पुर्तगाली 1498 में आए। दूसरा डच 1602 में स्थापित हुई कंपनियों का क्रम है ये, ना कि यूरोपियों के आगमन का। तो पहले कंपनी स्थापित हुई थी पुर्तगाल की, कब हुई थी? 1498 में। फिर उसके बाद हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। फिर हुई थी तीसरे नंबर पर 1608 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर हुई थी डेन की 1616 में, और 1664 में की थी फ्रांसीसी। क्रम पूछ लिया जाता है, कंपनी स्थापना का क्रम है ये, ना कि यूरोपीय आगमन का। यूरोपीय आगमन का होता है, ये डच की जगह पे पहले दूसरे नंबर पर अंग्रेज आए थे, फिर उसके बाद डच आए थे। तो थोड़ा सा चेंज है दोनों के क्रम में, कंपनी स्थापना में और यूरोपीय आगमन के क्रम में। दूसरे नंबर पर डच आए थे, लेकिन कंपनी की स्थापना की थी उन्होंने तीसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर डचों ने की थी, ठीक है, और फिर अंग्रेज़ों ने की थी। लेकिन पहले आए थे पुर्तगाल, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे डच। तो यही आगे पीछे करने हैं कंपनी स्थापना में और यूरोपीय आगमन में। तो क्रम इम्पोर्टेंट है, इसे याद करना। आगे है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अपना कारखाना कहाँ खोला था? देखो, मतलब अस्थायी कारखाना था ये। कहाँ पर खुला था? मसूलीपट्टनम में। कब? 1611 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने प्रथम स्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया था? 1613 में। कब? 1613 में। कहाँ पर किया था? सूरत में। तो पहले तो किया था मसूलीपट्टनम में, लेकिन वो था अस्थायी, ठीक है, और सूरत में किया था वो था स्थायी। तो डेट याद रखनी है, और कहाँ पर खुला था पहला, सर्वप्रथम पहला, अस्थायी और स्थायी, ये याद रखना है।
आगे है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से कब हुआ था? 1661 ईस्वी में हुआ था, जिसमें क्या था, विशेष बात रही थी कि पुर्तगालियों ने उपहार के रूप में यानी कि दहेज के रूप में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को मुंबई द्वीप दे दिया था। पुर्तगालियों ने, इंग्लैंड के राजा थे उस समय चार्ल्स द्वितीय, जिससे कैथरीन का विवाह हुआ था, उनको दहेज में क्या मिला था? मुंबई द्वीप मिला था। तो मुंबई किसके हाथ में पहुंच गया था? इंग्लैंड के राजा के। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? तो ये इम्पोर्टेंट है, लुई 14वें के मंत्री थे कौन? कोलवर्ट। इसकी सहायता से कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? डेट पूछ ली जाती है, 20 जून 1756 को हुई थी। ठीक है, इसका कारण था कि नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों द्वारा कोलकाता की किलाबंदी किए जाने से नाराज़ थे। कौन? नवाब सिराजुद्दौला। उन्होंने अंग्रेज़ों को इसे रोकने का भी आदेश दिया था, लेकिन अंग्रेज़ नहीं माने थे, जिससे क्रोधित होकर नवाब ने 16 जून 1756 को कोलकाता पर हमला बोल दिया, जिस घटना को क्या नाम दिया गया? ब्लैक होल की घटना। तो डेट याद रखनी है। और इससे जुड़ा हुआ नवाब कौन था इसका? नवाब सिराजुद्दौला। कब हुई थी? 20 जून 1756 को। आगे है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को। ठीक है, अल्बुकर्क की सबसे बड़ी उपलब्धि रही थी 1510 में इसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था, जो गोवा आगे चलकर भारत में पुर्तगालियों की राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी बना था। तो क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब गोवा कौन सी राजधानी बना? राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी बना था। तो आगे देखिए, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ये भी। तो ये हुआ था भागीरथी नदी के किनारे, याद रखना। प्लासी का युद्ध हुआ, डेट याद रखनी है, और किन किन के मध्य हुआ ये याद रखना है। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। 23 जून 1757 को किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध। आगे है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, याद रखना शुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला दोनों में अंतर है। ठीक है, तो अवध के नवाब कौन थे? और अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, और उसमें बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। दोनों में कन्फ्यूजिंग होती है। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय, और अंग्रेज़ों की तरफ थे सेनापति हेक्टर मनरो के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। किस किस के मध्य? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुग़ल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। ये तो 3 संयुक्त थे, और अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था? हेक्टर मनरो सेनापति। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ था ये याद रखना है। आगे है, किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई? नींव रखी गई थी प्लासी के युद्ध में। ठीक है, याद रखना। लेकिन किस युद्ध में अंग्रेज़ों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हुई? नींव किस में रखी गई? प्लासी के युद्ध में। लेकिन वास्तविक सत्ता स्थापित हुई थी बक्सर के युद्ध में, जो कि निर्णायक युद्ध हुआ था। यह युद्ध केवल एक नवाब के खिलाफ नहीं, बल्कि उत्तर भारत की 3 बड़ी शक्तियों के संयुक्त गठबंधन के खिलाफ था। ठीक है, इसमें कौन कौन थे? बंगाल के मीर कासिम, अवध के कौन? शुजाउद्दौला, और तत्कालीन मुग़ल सम्राट जो कि कौन थे? शाह आलम द्वितीय। आगे है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 तक हुआ था। अंग्रेज नौसेना अधिकारी
वारनेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया गया, जिससे प्रथम कर्नाटक युद्ध का विस्तार हुआ। और भी बहुत सारे कारण रहे थे। आगे है दूसरा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के मध्य। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध के विपरीत यह युद्ध यूरोप की किसी घटना या परिणाम नहीं था, बल्कि यह भारत के मतलब कुछ स्थानीय कारण रहे, जैसे कि हैदराबाद के थे निज़ाम और कर्नाटक के नवाब, इन दोनों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई का कारण रहा, जिससे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के मध्य हुआ। यह युद्ध भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिश शक्तियों के बीच अंतिम और निर्णायक संघर्ष था। यह यूरोप में छिड़े सप्तवर्षीय का कारण था। सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ा था कहाँ पर? यूरोप में। उसी का कारण रहा तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो इसमें मतलब एक टू द पॉइंट चीज़ें पूछ ली जाए तो क्या बताओगे? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या रहा? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध रहा कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। और तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण रहा सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब इसके कारण क्या रहे कि ये कर्नाटक युद्ध हुए। अब पूछ ली जाती हैं इन कर्नाटक युद्धों में युद्ध हुए तो इनके उपलक्ष्य में संधियाँ हुई। तो एक्स-ला-सापेल की संधि हुई 1748 में, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण रही। पांडुचेरी की संधि हुई 1755 ईस्वी में। आगे ये दोनों मतलब पहली संधि हुई और मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसके इस उपलक्ष्य में हुई थी एक्स-ला-सापेल की। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसके उपलक्ष्य में हुई पांडुचेरी की। तो इसकी डेट याद रखनी है। और किस युद्ध से संबंधित कौन सी संधि है, तो ये संधि मतलब मैचिंग में पूछ ली जाती है, तो ये याद रखनी है। अब आगे क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित संधि हुई थी कौन सी? पेरिस की संधि। तो आपकी डेट बतानी है, ये संधि कब हुई थी। तो साधारण सी बात है कि युद्ध खत्म हुआ तब यह संधि हुई थी। तो आपको भी ये कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।